हेलो फ्रेंड्स। तो विलेन और स्विचिंग के इस सीरीज में आज हम बात करेंगे ट्रंकिंग प्रोटोकॉल की, ट्रंक प्रोटोकॉल की कि ट्रंक कैसे काम करता है, स्विचिंग में ट्रंक हमें क्यों चाहिए और क्या उसका यूज है। आज हम इसके बारे में जानेंगे विद प्रैक्टिकल। सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी समझ लेते हैं कि ट्रंक होता क्या है। देखिए, वैसे तो मैंने और भी वीडियोस बना रखी हैं, विलेन क्या होती है, विलेन कैसे बनाते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, इंट्रा विलेन इंटर विलेन कम्युनिकेशन। बट यहाँ पर हम समझेंगे कि ट्रंक का यूज क्या है। तो यहाँ पर हम एक समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट आपके पास यहाँ पर एक स्विच है, ठीक है। इस ये मेरा L2 स्विच है, यहाँ पर एक लैपटॉप लगा हुआ है, यहाँ पर एक लैपटॉप लगा हुआ है, यहाँ पर एक लैपटॉप लगा हुआ है। ये है मेरा सेल्स विलेन 10, ये है मेरा HR विलेन 20 और ये है मेरा फाइनेंस विलेन 30। ठीक। ये सपोज दैट फ्लोर 1 पे है। ऐसे ही यहाँ पर और भी दूसरे फ्लोर पे भी स्विच लगा हुआ है। यहाँ पर भी अभी एक डिपार्टमेंट बैठा हुआ है सेल्स का, यहाँ पर HR बैठा हुआ है, यहाँ पर मेरा फाइनेंस बैठा हुआ है। ये भी क्योंकि ये मेरा सेल्स विलेन 10 में है, तो हर जगह मुझे विलेन 10 में रखना पड़ेगा, अदरवाइज मेरी कम्युनिकेशन नहीं होगा। ये विलेन 20 और ये विलेन 30। अब मुझे बात करने के लिए, क्योंकि मेरी इंटर विलेन कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर विलेन 10 के बात करने के लिए एक केबल मुझे इसके बीच में यहाँ पर लगानी पड़ेगी जो विलेन 10 की कम्युनिकेशन करेगा, एक केबल लगानी पड़ेगी जो विलेन 20 की कम्युनिकेशन करेगा, एक केबल लगानी पड़ेगी विलेन 30 की कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। तो 3 पोर्ट में यूज कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या हो अगर यहाँ पर मेरे पास 10 विलेन है, 10 विलेन यूज कर रहा हूँ, 24 पोर्ट का स्विच है, तो 10 पोर्ट तो मेरे यहाँ पर इंडिविजुअल कनेक्शन में निकल गए। विलेन 10, विलेन 20, विलेन 30, विलेन 40, विलेन 50, विलेन 60। तो 10 पोर्ट तो मैंने एक स्विच को दूसरे स्विच पे कनेक्ट करने के लिए ही लगा दिया ताकि मेरी विलेन बात कर सके। तो फिर मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, मेरे पास बच्चे खाली 14 स्विच, 14 पोर्ट। 24 पोर्ट में 10 पोर्ट में निकल गए, बच्चे 14। और वहीं अगर मेरे पास 20 विलेन रही, तो 20 विलेन तो मेरी 20 केबल तो मेरे स्विच को कनेक्ट करने में लगे, तो 20 पोर्ट इसके यूज हो गए, 20 पोर्ट इसके यूज हो गए, 4 स्विच करंट, तो 4 यूजर पोर्ट बचे मेरे पास। तो ये तो कोई मेरा सोल्यूशन नहीं हुआ। कुछ ऐसा सोल्यूशन चाहिए कि मेरा एक स्विच, ये दूसरा स्विच, यहाँ पर मेरे कितने भी विलन बनी हो, सिर्फ एक केबल लगाऊं, मैं एक पोर्ट यूज करूं और सारी विलन मेरी ट्रेवल कर जाए। दैट इज कॉल्ड ट्रंक। ट्रंक मतलब एक बंडल है जो कि सारी विलेंस को एक डब्बे में डाल के ट्रैवल करवाता है दूसरे स्विच के ऊपर, और वहां जाके इंडिविजुअल स्विच पे बात करवा देता है। ये फंडा है ट्रंक का। हम हम सिर्फ यहाँ पे ये समझेंगे कि ट्रंक का यूज क्या है, हमें ट्रंक क्यों चाहिए। ठीक है, चलिए फटाफट चलते हैं प्रैक्टिकल पे और पैकेट ट्रेसर पे, वहां हम समझते हैं इसको। यहाँ पर मैंने एक सिनेरियो बना रखा है, मैंने कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया है, अभी सब कुछ आपके सामने कॉन्फ़िगर करूंगा। सबसे पहले मैं एक इस स्विच पे जाता हूँ, CLI पे जाता हूँ, फटाफट इसको मैं आपको इनेबल करता हूँ। मैं मुझे इस पे 3 विलन बनानी है पहले। विलन, सॉरी, विलन 10 एग्जिट, विलन 20 एग्जिट, विलन 30। ठीक है, मैंने विलन 3 विलन बना दी है। कौन कौन सी, विलन 10, विलन 20, विलन 30, क्योंकि मुझे 3 लैपटॉप यहाँ पे लगाए, 3 डिपार्टमेंट है, 3 अलग अलग विलन में मैंने डिपार्टमेंट्स को रखा है। हमें क्यों अलग अलग डिपार्टमेंट रखना चाहिए, इसके लिए अलग से वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। अब मैं जाता हूँ इंटरफेस। अब मैं स्पोर्ट्स को विलन में डाल देता हूँ। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस विलन 10, नो नो शट एग्जिट। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस विलन 20, नो शट विलन 20, नो शट। ठीक है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस विलन 30, नो शट। ठीक है, तो विलन कर लेते हैं। देखिए मेरी ये मेरी 3 विलन बनी हुई है यहाँ पर, और तीनों में मेरे पोर्ट 1 2 3 पोर्ट मेरे यहाँ पर डाल दिए मैंने। ठीक है, आप इनको विलेंस को नाम भी दे सकते हैं, बट इतना हम नहीं करते हैं, विलेन हमने बना दिए यहाँ पर। मैंने पोर्ट्स को विलेन दे दिए, मैंने विलेन बन गई, ये मैंने पोर्ट्स को यहाँ पर असाइन करवा दिया। अब मैं जाता हूँ इस स्विच के ऊपर, CLI पे जाऊँगा, सेम चीज़ मुझे यहाँ पर भी करनी है, इनेबल। सबसे पहले मैं करूँगा कॉन्फिग टी विलेन
10 एग्जिट विलेन 20 एग्जिट विलेन 30। ठीक है, अब मुझे जाना है पोर्ट, इनके मुझे पोर्ट असाइन करने हैं। सेम पोर्ट है, ठीक है। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 10 नो शट एग्जिट इंटरफेस विलेन 0/2 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 20 नो शट इंटरफेस फास्ट इथरनेट by 3 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 30 नो शट। ठीक है, अब मैंने सारे पोर्ट इसके भी कॉन्फ़िगर कर लिए हैं, इसके भी कॉन्फ़िगर कर लिए हैं। इस पे भी एक बार शो विलन करके हम देख लेते हैं। ठीक है, 10 20 30 1 2 3 4 5 मिनट डल गए हैं। सारा मेरा ये सेटअप बन गया, ये सेटअप बन गया है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब मैं इसमें फटाफट आईपी डाल देता हूँ। डेस्कटॉप पे जाऊंगा, डिस्प्ले जाऊंगा मैं, 10.1.1.1.2 255.255.255.0 पे जाना है। डालना है मुझे 20 का, 20.1.1.2 5.255.0। ठीक है, पे जाऊंगा, 3.1.1.2 ठीक है, इस पे जाऊंगा मैं, विलन 10 का है, 10.1.1.3 5 चलो जी, हो गया। डेस्कटॉप 20.1.1.3 जाओ, डेस्कटॉप पे गए, यहाँ गए, 3.1.1.3 चलो जी। अब मेरा ये कॉन्फ़िगर हो गया है। ठीक है, एक बार मैं दिखा भी देता हूँ कि कैसे इस पे काम कर रहा है नहीं कर रहा। पिंग 20.1.1.2 पिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब इंटरविलन कम्युनिकेशन नहीं हो रही क्योंकि लेयर 2 विलन है। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको कनेक्ट करेंगे। अब देखिए, अब मैं अगर इसको एक केबल लगाता हूँ, अब मुझे क्योंकि मैंने विलन 10 विलन 20 से बात नहीं कर सकता, विलन 20 विलन 30 से बात नहीं कर सकता, तो अब मैंने जो एक पोर्ट लगाया है, इस एक पोर्ट पे मैं कैसे बात कराऊंगा। अगर मैं इसको विलन 10 में डाल देता हूँ, तो मैंने जैसे देखा कि विलन 10 विलन 20 से बात नहीं कर रहा है। तो अगर मैं इसको विलन 10 में डाल देता हूँ, लीजिए डाल देते हैं, कॉन्फ़िग टी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/4 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस विलन 10 नो शट। इस पे भी आ जाते हैं, इस पे भी सेम चीज़ कर देते हैं लो जी, कॉन्फ़िग टी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/4 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस विलन 10। ठीक है, नेगोशिएशन हो जाएगा, मेरा पोर्ट अभी अप आ जाएगा। ठीक है, अब मेरा 1 और 4 पोर्ट भी इसके अंदर आ गया है। ठीक है, ये भी मेरा शो विलन करके तो है, तो मैं भी आपको इसमें भी मेरा 1 और 4 पोर्ट विलन 10 में आ गया है। सॉरी, पिंग करूंगा 10.1.1.2 क्योंकि ये इसी का ही है। ठीक है, अब मैं करता हूँ 3 किसका था, इसका, मतलब विलन 10 से बात कर पा रहा है, मतलब सेल्स के बंदे आपस में बात कर पा रहे हैं। लेकिन अब मुझे, लेकिन अब क्या करना है, ये तो सेल्स ने तो बात हो गई, अब एचआर को बात करनी है, एचआर से, एचआर को बात करनी है, एचआर से मतलब एचआर का नंबर क्या है, 20
पिंग 20.1.1.3। अब ये कैसे बात करेंगे? तो इसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, मुझे एक और केबल लगानी पड़ेगी। लो जी, एक और केबल लगा देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, एक और केबल लगा देते हैं। कॉन्फ़िग टी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/5 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस विलन 20 नो शट। चलो जी, कॉन्फ़िग टी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/5 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस विलन 20 नो शट। चलो जी, ये काम भी हो गया। ठीक है, देखो हो गया, 21 में बात हो गई। चलिए जी, 10 भी बात कर पा रहा है, 20 भी बात कर पा रहा है। अब बात करते हैं सेल्स की, अब बात करते हैं फाइनेंस टीम की। उसको भी अपनी टीम से बात करनी है। 10.1.1.3। अब ये तो बड़ी गंभीर समस्या हुई, चलो 10 को पिंग कर लेते हैं। 10.1.1.2 ये भी नहीं हो रहा है। 10.1.3 ये भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि अब क्या करूँगा मैं, मतलब एक केबल और लगा देता हूँ यहाँ पर। अब सवाल यहाँ पर ये है कि ऐसे कितने केबल लगाएंगे यहाँ पर हम। ये तो मैंने एक केबल लगा दी विलन 10 के लिए, विलन 20 के लिए, विलन 30 के लिए। अगर यहाँ पर मेरी 10 विलन होती तो 10 पोर्ट यूज हो जाते। तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ कॉन्फ़िगर करने का। ऐसे तो मैं केबल ही कितनी कितनी सारी मुझे केबल लगानी पड़ेगी, कितने मुझे पोर्ट यूज करने पड़ेंगे, और कितने पोर्ट मेरे सिर्फ दो स्विच को कनेक्ट करने में ही यूज हो जाएंगे। तो क्या मेरे पास कोई ऐसा सोल्यूशन है कि मैं सिर्फ एक केबल लगाऊं और सारे 10 20 30 विलन मेरी यहाँ पर जाके 10 20 30 से बात करने लग जाए? अब हम क्या करते हैं, अब मैं इन दोनों अब हम क्या करता हूं मैं, जो मैंने विलन पोर्ट लगाया था इसको करता हूँ डिलीट। चलिए जी, एक ये पोर्ट और एक ये पोर्ट मैंने डिलीट मार दिया। अब आप देखते हैं अब क्या होगा। बात हो रही है? नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि मैंने वो कनेक्शन काट दिया। ठीक है ना, अब मेरे पास एक ही केबल है, देख लीजिए आप। ठीक है, मेरे पास एक ही केबल है। मतलब ये सिनेरियो यहाँ पर मैं सिर्फ एक केबल लगा रहा हूँ यहाँ पर। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं सिर्फ यहाँ पर ऐसे एक केबल लगा रहा हूँ बस। बाकी दोनों केबलें मैंने हटा दी हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं पोर्ट इसको क्या करता हूँ, कॉन्फ़िग टी करता हूँ। कॉन्फ़िग टी, यहाँ पर मैं कोई भी विलन, पोर्ट 6 पे मैं कोई भी विलन नहीं बनाऊंगा। ठीक है, मैं पोर्ट 6 को क्या करूंगा, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/6 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। और कुछ आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा, क्वेश्चन मार्क। कुछ आ रहा है इसमें और कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक अलाउड विलन, या तो मैं इसमें ऑल कर सकता हूँ सारी विलन, या फिर मैं एक एक विलन दे सकता हूँ। मैं यहाँ पर सारी विलन ऑल कर देता हूँ। ठीक है, या तो मैं इस पे क्या कर सकता हूँ, ऑल। ऑल मतलब सारे विलन, या फिर विलन 10 विलन 20 विलन 30 इंडिविजुअल नाम भी दे सकता हूँ। सेम चीज़ मैं यहाँ पर आगे करूँगा। कॉन्फ़िग टी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/6 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड विलन ऑल एंड ऑल नो शट। अब ये काम हमने क्या किया, हमने सारी केबलें हटा दी, यहाँ पर हमने सिर्फ इसको ट्रंक बना दिया, जो कमांड मैंने यहाँ पर बताई। अब देखते हैं अब क्या होता है। चलिए जी, 10 की कम्युनिकेशन भी हो रही है, 20 की कम्युनिकेशन भी हो रही है, और 30.1.1.3 की भी कम्युनिकेशन हो रही है। किस पे? सिर्फ एक केबल पे। सिर्फ मैंने एक ही पोर्ट यूज किया है जिस पे मेरी 10 20 30 तीनों की बात इन तीनों से हो रही है। अभी भी इंटरविलन कम्युनिकेशन अभी भी नहीं होगा, क्योंकि मेरी लेयर 2 विलन है, लेयर 3 नहीं है। राउटिंग नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन लेयर 2 पे भी पहले जो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था वो अब होने लगा।
जो पहले मेरी एक एक केबल लगानी पड़ रही थी मुझे इन दोनों स्विच के बीच में, वो अब मुझे नहीं लगानी पड़ रही है, सिर्फ एक ही केबल लगाई है मेरे और उसी केबल पे मेरा सब कुछ चल रहा है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ ट्रंकिंग पोर्ट। अगर आप ट्रंक बना देते हो तो कितने भी विलन बना लो, सिंगल केबल पे सारी विलन ट्रैवल करके इस स्विच से जाके दूसरे स्विच पे ट्रैवल करके कम्युनिकेशन हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था ट्रंक का कॉन्सेप्ट। अगर आप सीखने की तैयारी करने जा रहे हो, बेसिक समझ रहे हो, इस कॉन्सेप्ट को कभी मत भूलना, ध्यान रखना। ट्रंक कैसे काम करता है, विलन कैसे काम करता है, लेयर टू विलन कैसे काम करती है, लेयर 3 कैसे काम करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बेसिक टॉपिक है। अगर आप स्विचिंग करते हो, लैन लैन एनवायरनमेंट में जाते हो, तो ये आपको हर जगह यूज होगा, मिनट मिनट पे यूज होगा। मतलब अगर आप 50 स्विच कर रहे हो, 50 के 50 में यूज होगा, हर पोर्ट पे यूज होगा। इसको आप भूल गए तो आप स्विचिंग कभी कर नहीं सकते। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट में जरूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और किस टॉपिक पे आप डिटेल में वीडियो चाहते हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे सब्सक्राइब की आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और मिलते हैं एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन, पढ़ते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू, टेक केयर।